जब खाने को पास कुछ भी ना हो और सैलाब के दिनों में इस तरह का खाना एक बार अगर आप बना के रख लें तो बहुत सारे दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि जो मुश्किल में होते हैं या फिर फ़ौजी भी इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और आज से 4 दिन पहले जब यहाँ ऐलानात हुए थे कि सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तब मैंने ये रेसिपी बना ली थी कि पता नहीं पानी कितने दिन रहने वाला है। तो सबसे पहले एक ले ली मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया और नमक नहीं हो आपके पास तो आप इसकी जगह पे रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और जब कभी इस तरह की मुश्किल आ जाए कि पता नहीं आगे कितने दिनों तक हमें खाना मिलेगा कि नहीं, ये रेसिपी मैंने रात के टाइम पे बनाई थी और मुझे अच्छा था कि हमारा सिलेंडर 1 डेढ़ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला काम कर लिया था एहतियातन। नमक मैंने लेकर कढ़ाई में डाल दिया, इसको बहुत तेज़ गरम हम कर लेंगे। अब इसमें मैं जो चीज़ शामिल करूँगी वो है चावल। पहले आप चेक कर लें कि इसकी हीट अच्छी तरह से आ रही है या कि नहीं। कच्चे चावल मेरे बच्चों को पसंद हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यही थोड़े से भून के हम रख लेते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते कई दिनों तक और यूज़ कर सकते हैं इसको। थोड़े से चावल खाएं और साथ में पानी पी लें। सबसे बेस्ट ये होता है काले चने। काले चने अगर आप भून कर रख लें तो वो सबसे बेहतरीन खुराक है। प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है और ताकत देता है इंसान को। लेकिन हमारे पास चने उस वक्त थोड़े थे रात को, तो मैंने थोड़े से चने भून लिए और थोड़े से मैंने चावल भून कर रख लिए। काफ़ी दिनों तक हम लोगों की लाइट भी ख़राब रही थी, तो आज घर में लाइट भी आ चुकी है और हालात काफ़ी बेहतर लग रहे हैं पहले से। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो मैंने उस टाइम पे बना के रखी थी वो आप लोगों के साथ कर ली जाए शेयर। और ये चावल थोड़ी देर हम भून लेंगे नमक के अंदर और जब समझेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है तब हमने इस चावलों को निकाल कर छान लेना है अच्छी तरह से। और फिर छानने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको किसी डिब्बे में प्लास्टिक के या फिर किसी शापर में ठंडा करके आप इसको रख सकते हैं। कई दिनों तक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसको इसके बीच में से नमक है उसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। तो सियालकोट में लोगों की बहुत ज़्यादा तबाही हुई, कई लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई। अल्लाह करे कि दोबारा ऐसा तूफ़ान, ऐसा सैलाब कभी ना आए। हमारा मुल्क जो है हमेशा कायमो दायम रहे और हमारे मुल्क के जो वासी हैं वो भी सलामत रहें। आमीन। हमारे जो चावल हैं वो भुने जा चुके हैं जो मैंने पहली दफ़ा कढ़ाई में डाले थे। अब उसी नमक को छानकर हमने दोबारा से कढ़ाई में डाल दिया और फिर से इसमें चावल ऐड करेंगे और इन्हें भी वैसे ही हम फ्राई कर लेंगे जैसे कि पहले चावलों को किया था। फ्राई करने का मतलब कि भून लेंगे, यहाँ पे कोई तेल नहीं है। नमक के अंदर हम ये काम कर सकते हैं जो कि हम रेत के साथ भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह की छोटी सी हंडिया हो आपके पास तो इसको ऊपर से मसलेंगे ना तो हमारे जो चावल हैं वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, यानी कि जल्दी से हम उनको खा सकेंगे। अदरवाइज़ जब लोग इस तरह के चावल घर में भूनने की ट्राई करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर इस तरह की छोटी सी आपके पास हंडिया है तो उसको ऊपर थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे तो फिर ये थोड़े सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। ये एक टेक्निक होती है। जब पहले माछी लोग, हर गांव में कोई ना कोई होता था जो चावल और चने और मकई भून कर देता था। आजकल देहातों वगैरह से तो वो वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है आलमोस्ट, लेकिन जगह जगह पे रेहड़ियाँ लगी होती हैं जिसमें दाने भून कर वो देते हैं। मकई के, चने के और चावलों के बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये दूसरी मर्तबा भी चावल जो हैं वो मैंने भून लिए हैं। अब जी उसको नमक को दोबारा से छान कर इसको यूज़ करेंगे और इसमें हमने अब की मर्तबा चने जो हैं वो भूनने हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अगर ट्राई करना चाहेंगे तो लाजमी इसको कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़े के ये वाले जो दाने हैं घर में तैयार हो जाते हैं और जब कभी दिल चाहे आप इनको खा सकते हैं। तो चावल जो हैं वो मैंने भून लिए हैं। अब मैं थोड़े से चने भी भून लूँगी।
दोबारा से जो हमारा नमक है वो रेडी हो चुका है, यानी कि गर्म हो चुका है। उसमें मैंने चने डाल दिए। चने हमारे घर पे इस टाइम पे इतने ही थे, तो मैंने सोचा कि ये भी भून लेती हूँ। पता नहीं हमें इसकी शदीद ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि इसकी नौबत नहीं आई थी और सारा काम जो है खैर खैरियत से हो गया। हमारे घर में तो पानी दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन इर्द गिर्द बहुत सारा दाखिल हुआ था। बहुत सारे लोगों के घरों की बुनियादें हिल गई थी, जो थोड़े खस्ता हाल मकान थे। बस अल्लाह ताला हम लोगों को इस तरह की आफतों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। अब जी चने जो हैं हमारे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अभी टाइम आ चुका है कि वो छोटी सी हंडिया हम लेंगे और इसके ऊपर उसको ट्राई करेंगे। ऊपर हल्का हल्का हमने रगड़ना है, यानी कि मसलना है। फिर ये जो चने होते हैं ये भी अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये टेक्निक जो है देहातों में जो माछी लोग होते थे दाने भूनने वाले, वो ये ट्राई करते थे और सारे गांव के बच्चे ये देखा करते थे। मैं भी देखा करती थी जब छोटी थी। अपने गांव में दाने बुनवाने के लिए जाया करते थे हम सब इकट्ठे हो के मोहल्ले के बच्चे, तब मैं ये देखा करती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। आज मुझे समझ आ चुकी है, तो मैंने भी घर में दाने भून लिए आज। तो दाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन चुके थे। अब इन चनों को भी हम छान लेंगे छलनी में डाल के, ताकि नमक सारा इसमें से निकल जाए। लीजिए चने भी हमारे बुने जा चुके हैं और चावल भी। इस पॉइंट पे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। दाने किसी खुले बर्तन में डाल के इसको थोड़ा सा झटक लेंगे, ताकि थोड़ा सा जो नमक इसके बीच में रह गया है वो भी निकल जाए और छोटे छोटे से जो तिनके टाइप की चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाएं। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त से दाने हमारे बुने जा चुके हैं। मैं थोड़ा टिश्यू से इसको मसल रही थी कि नमक वगैरह अगर लगा है तो वो साफ़ हो जाए। आप किसी कपड़े से भी इसको चावलों को मसल सकते हैं। और रेडी हो चुके हैं हमारे आज के बुने हुए चावल और साथ में चने।